बेल जी, जनगणना पर आप काम कर रहे हैं, जरा बताइए। देखिए, उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद जो पहला परिसीमन हुआ वो 1971 की जनसंख्या पर हुआ, और तब प्रत्येक जो हमारे 13 जिले थे उनमें 70 विधानसभा सीटों का बंटवारा जो हुआ, तो 9 पर्वतीय जिलों को 40 सीटें और 4 मैदानी जिलों को 30 सीटें मिली थी। ये सब जनसंख्या आधारित फॉर्मूले के तहत हुआ। उसके बाद जब पूरे देश में दूसरा परिसीमन 2001 की जनसंख्या पर हुआ, तो उसमें पहाड़ की 6 सीटें घट करके और वो 40 के बजाय 34 रह गई, और मैदानी जिलों की सीटें 36 हो गई। तो वहां पर जो राज्य निर्माण की भावना थी उस पर चोट होने का काम 2001 की जनगणना वाले परिसीमन पर हुआ। अब 2027 में जो जनगणना होने जा रही है उसका जब हम 2011 की पॉपुलेशन से देखते हैं कि क्या संभावित जनसंख्या 2027 में आने वाली है, तो उसमें एक बड़ा नकारात्मक आंकड़ा निकल करके आ रहा है कि 9 पर्वतीय जिलों की जनसंख्या बढ़ने के बजाय 4% उसमें घटोतरी हो रही है, 1.5 लाख जनसंख्या कम हो रही है। और पौड़ी और अल्मोड़ा दो ऐसे जिले हैं जिनमें 10% जनसंख्या माइनस होने वाली है, और टिहरी जिले में 5% घटने वाली है। तो ये जो जनसंख्या घटोतरी, और दूसरी तरफ जो मैदानी जिले हैं 4, उनमें 20 लाख जनसंख्या की बढ़ोतरी, 18% बढ़ोतरी होने जा रही है। तो वहां 9 सीटें विधानसभा की बढ़ रही हैं। तो इस पर रोक कैसे लगे, उसके लिए सरकार अपना काम करेगी, लेकिन एक नागरिक के रूप में हम सबकी जो भूमिका है, चाहे हम गांव में रह रहे हैं, चाहे हमने पलायन किया किसी कारण से, हम सब मिल करके आपस में इस पर बातचीत करें। अभी हमारे पास समय है पूरा 11 महीने का, क्योंकि जनगणना फरवरी 2027 में होनी है। तो इस समय लोगों से बातचीत करके, वातावरण बना के, जो हमारे प्रवासी भाई हैं उन्होंने अपने कोई डॉक्यूमेंट किस जगह के बना रखे हैं उससे कोई मतलब नहीं, वो जनगणना के लिए घर आए, और वो घर में आकर के बगैर किसी डॉक्यूमेंट के दिखाए, एक पेपर उनसे नहीं मांगा जाएगा, वो अपनी जनगणना अपनी गांव में कराएं। वहां पर आधार कार्ड नहीं मांगा जाएगा, परिवार रजिस्टर की नकल नहीं मांगी जाएगी, उनसे वोटर आईडी नहीं मांगा जाएगा, उनसे पैन कार्ड नहीं मांगा जाएगा, उनका बैंक अकाउंट कहाँ का ये नहीं मांगा जाएगा, उनका कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। तो इसलिए उनको निसंकोच अपने गांव में आकर अपनी गणना करानी चाहिए, और केवल 18 साल से ऊपर नहीं, बल्कि एक दिन का पैदा हुआ बच्चा से लेकर के 90-95 साल की उम्र के वृद्ध तक पूरे परिवार को गांव में आकर जनगणना करानी पड़ेगी। तब जाकर के हम विधानसभा की सीटों को घटने से रोकने के साथ साथ जो पंचायत का बजट है, जो नगर निकाय का बजट है, जो हमारे गांव की सड़क का बजट है, हमारे समाज कल्याण का बजट है, हमारे आशा आंगनबाड़ी की नियुक्ति का रास्ता है, उस पर हम रोक लगा सकेंगे, उस रास्ते को आगे बढ़ा सकेंगे। और पहाड़ के विकास की जो मूल अवधारणा है उस पर सरकार काम कर सकेगी। अगर जनसंख्या घटती है तो फिर भारत सरकार के बजट में भी कटौती होगी और राज्य सरकार के बजट में कटौती होगी। तो हमारी चिंता ये है कि राज्य बनने के मात्र 26 या 27 साल में अगर हम इस दशा में पहुंच जाते हैं, तो अगले 50 साल बाद जो जिन लोगों ने राज्य बनने के लिए शहादत दी, तो उनकी शहादत बेकार चली जाएगी। तो आंदोलनकारियों शहीदों की शहादत बेकार न जाए, इसके लिए एक नागरिक के रूप में हम सबको मिल करके प्रयास करना पड़ेगा। सरकार से भी बात करेंगे, अपने प्रतिनिधियों से भी बात करेंगे, और उसके साथ साथ जो प्रवासी भाई हैं उनको भी समझा करके, उनसे जिस तरह हम चुनाव में, प्रधान के चुनाव में, क्षेत्र पंचायत के चुनाव में, या अलग अलग चुनाव में उनको गांव में बुला करके वोट के लिए बुलाते हैं, तो इस समय जनगणना के लिए बुलाएंगे और इस परेशानी से, उस पर्वतीय क्षेत्रों को मुक्ति दिलाएंगे। आप कब से काम कर रहे हैं? मैं पिछले 6 महीने से इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले जब 2001 की जनसंख्या पर परिसीमन हुआ था, तो तब भी हमने 13 जिलों में बैठक करके ये आवाज उठाई थी कि भाई क्षेत्रफल के आधार पर परिसीमन होना चाहिए। ये बड़ा विषय है, ये विधानसभा, लोकसभा वहां से पारित जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा, इसलिए वो काम तो हम उस पर प्रयास करेंगे ही, लेकिन यहाँ सरकार के साथ साथ हम एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन भी करेंगे। सरकार के पास जाएंगे कब तक? हम तो एक राउंड माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, उन्होंने बातचीत में सकारात्मकता दिखाई, और ये जनसंख्या डाटा के अलावा क्षेत्रफल, ये सारा डाटा उन्होंने जो जानकारी चाहिए हमने तैयार कर दिया। अगले हफ्ते 10 दिन में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिलेगा, और हम उनसे मिलने के बाद फिर अपने सारे विधायकगणों से, अपने सांसदों से मिलेंगे, और इसके अलावा जो जो लोग इसमें सहयोगी हो सकते हैं, मददगार हो सकते हैं, उन सबसे मिलेंगे। मेरी अगली एक बैठक देहरादून में
जो हमारे राज्य के बुद्धिजीवी लोग रिटायर हो गए हैं और देहरादून में रह रहे हैं, ऐसे ही हल्द्वानी में रह रहे हैं, हम उन सब का आह्वान कर रहे हैं कि आप आगे आइए, अपने उस अनुभव का, योग्यता, क्षमता का लाभ इस समय उठाइए, अपने संपर्कों का लाभ अपने पर्वतीय जिलों को दीजिए। तो उनसे भी आह्वान कर रहे हैं। हमारे जो कथावाचक हैं, हमारे जो गायक हैं नेम फेम वाले, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। तो सभी तरफ जो इसके लिए योगदान दे सकता है, उन सब से मिल करके प्रयास करके ये कोशिश कर रहे हैं कि इस अभियान को, अपनी गणना अपने गाँव में कराने के अभियान को हम सफल बना सकें। देखिए, आपके साथ इस काम में और कौन-कौन लोग लगे हुए हैं? मेरे साथ इस काम में डॉक्टर आरपी रतूड़ी हैं, मथुरा दत्त जोशी जी हैं, उसके अलावा जय सिंह रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे विजेंद्र रावत जी हैं, फ्रीलांसर पत्रकार हैं, शीशपाल गुसाई हैं, रमेश भट्ट जी हैं, पुष्कर सिंह नेगी जी हैं, अ, और ऐसे बहुत सारे साथी हैं। अब हम इसको जिलेवार जिम्मेदारी बांटने वाले हैं। तो ये अभियान, क्योंकि अभी हमारे पास 11 महीने का समय है, अगले 2 महीने में सभी जिलों में बातचीत करने के अलावा जो मैदानी क्षेत्र है, खासकर राज्य के अंदर और कुछ राज्य के बाहर, जो दिल्ली, बम्बई, पंजाब का एरिया है, वहाँ पर जो हमारी अलग विभिन्न संस्थाएँ हैं, उन सब से भी हम जाकर के बात करेंगे और उन सब का सहयोग लेकर के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे, तैयार करेंगे।